स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि की, और कर्क राशि के लिए, कैंसर के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। देखिए, जुलाई का पहला वीक है और आपके लिए क्या लेके आएगा ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें आपके मून कहाँ प्लेस हैं। जहां भी मून है वहां नंबर 4 लिखा है तो आपकी राशि कैंसर है और ये वीडियो आप ही के लिए है। 4th नंबर की ये राशि होती है और काफी सेंसिटिव होते हैं ये लोग, तो इसे आप कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले और अपने नाम से भी रिलेट करके इसे देख सकते हैं। इस वीक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस में आपके बुध विराजमान हैं, सेकंड हाउस में केतु मंगल हैं और आपके अष्टम में हम देखेंगे यहाँ पर राहु है और शनि आपके नवम में है। आपके 11वें भाव में शुक्र हैं, क्योंकि इस वीक में शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो बदले हैं। हालांकि 29 जून को बदल गए हैं, लेकिन जो इसका पूरा प्रभाव है इस वीक में सबसे ज्यादा दिखाई देखने को मिलेगा। और 12वें घर में यहाँ पर आपके गुरु आदित्य योग बना हुआ है, सूर्य और गुरु हैं। चंद्रमा के आधार पर वीकली राशिफल बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। चंद्रमा की स्थिति पूरे ही हफ्ते सिंह में, कन्या में, तुला में और वृश्चिक में रहेंगे। तो आपके लिए अगर हम देखें तो जब शुरुआत होगी वीक की तो बहुत अच्छी स्थिति में चंद्रमा है। चंद्रमा दूसरे घर में है, फिर तीसरे में रहेंगे और जो वीक के आखिरी दिन होंगे लगभग 4 और 5 जुलाई को चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे। यानी चौथे, 8वें, 12वें में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता। तो कर्क राशि वालों को मेनली ये ध्यान देना है कि 4 और 5 जुलाई को आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुक्र की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आपके सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य को देखते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपकी लगन को सबसे ज्यादा देखते हैं। इम्यूनिटी, यानी आप में कितनी स्ट्रेंथ है मेंटली, फिजिकली, वो यहाँ पर बहुत मैटर करती है। तो बुध यहाँ विराजमान है और बुध की दृष्टि आपके सप्तम पर भी है। सूर्य गुरु इस समय आपके 12वें घर में है। तो देखिए, यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक तो अपने दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस वीक में हो सकती है और बीपी ऊपर नीचे हो सकता है। मंगल, क्योंकि आपके मंगल और केतु का अंगारक योग बना हुआ है, तो एक तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, बीपी का ध्यान रखना है, माइग्रेन की समस्या यहाँ पर बन के रह सकती है। इसके साथ साथ ही थोड़ा सा आत्मविश्वास में यहाँ पर थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है इस हफ्ते में। तो ओवर थिंकिंग नहीं रखनी, कॉन्फिडेंट बने रहना है और बीपी का ध्यान रखना है, ये आपके लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप चाहें तो कुंडली का निरीक्षण हमसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है गोचर के आधार पर है, यानी इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपके खुद के ग्रह क्या कहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा शांत स्वभाव से रहें, वो जरूरी है। इसके साथ हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। पंचम के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल है और मंगल इस समय केतु के साथ हैं आपके धन भाव में, कुटुंब में, वाणी का जो भाव है। तो यहाँ पर आपके खुद के घर में बुध बैठे हुए हैं और चंद्रमा तो जैसे हमने कहा बदलते रहते हैं। तो देखिए, लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। उसका बहुत बड़ा कारण है
कि जो शुक्र है इस समय खुद के घर में चल रहे हैं, स्वग्रही होके चल रहे हैं और स्वग्रही शुक्र की दृष्टि आपके पंचम पर सीधी पड़ रही है। तो ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको समझेंगे, एडजस्ट करेंगे, लेकिन 4 और 5 तारीख को आपको अपने रिश्ते को संभाल के रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। ये यहाँ पर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन जो आपके चंद्रमा हैं वो थोड़े से कमजोर रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे। तो 4 जुलाई 5 जुलाई को आपको अपनी लव लाइफ को भी संभालना है। और इसके अतिरिक्त जो आपके जो पार्टनर के लॉर्ड हैं, मंगल हैं, वो केतु के साथ हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा उस दिन थोड़ा रह सकता है, आर्ग्यूमेंट्स की संभावना है। तो अन्यथा यहाँ पर पूरे ही हफ्ते कोई बहुत मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही है। एक और चीज यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, क्योंकि केतु भी है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी यहाँ पर, भ्रम की स्थिति या डाउट जिसे कहते हैं, वो भी बीच में कभी कभी आपके मन में आ सकता है। तो आपको उस चीज को अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, मैरिड लाइफ के लिए जब भी बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है। सप्तम के आपके लॉर्ड शनि है जो भाग्य में है और बुध की दृष्टि है। तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए स्थितियां अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तालमेल आपका बढ़ेगा, आप होते भी सेंसिटिव है, केयरिंग भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं। और बस एक चीज की थोड़ी सी कमी होती है कि हमने कहा सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, मन आपका जल्दी जल्दी बदलता है, चर राशि है तो बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरा सा भी कुछ भी नेगेटिव हो तो भ्रम की स्थिति आ जाती है। तो उस चीज को आपको संभालना है। अन्यथा जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है अच्छी है। यहाँ आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। हो सकता है किसी वजह से आपके पार्टनर बिजी रह सकते हैं, आपके स्पाउस बिजी रह सकते हैं, तो उसको आपको थोड़ा समझना चाहिए। 4 और 5 को कर्क राशि वालों को किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है और यहाँ पर आपको यात्राओं को भी 4 और 5 को अवॉइड करके चलना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट बात करें कि क्या आपको दिक्कत आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, तो देखिए यहाँ तालमेल आपका बना हुआ है, कोई बहुत मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी विवाह के यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं। तो थोड़ा सा संबंध जो है आपके आगे बढ़ सकते हैं और चीजें बेटर रह सकती हैं। कर्म की बात करें तो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड आपके मंगल हैं और मंगल तो इस समय धन भाव में है। तो देखिए चीजें ठीक हैं, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपकी बातों में बातों को समझा जाएगा, वजन रहेगा और टेक्नोलॉजी यहाँ पर इम्प्रूव होगी। आपके काम में कोई ना कोई परिवर्तन के भी यहाँ पर योग हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं किसी भी तरीके के तो वहां पर थोड़ा सा मन मुटाव नजर आ रहा है। यानी आपका चाहे आप जॉब में है या बिजनेस में है, जो भी आपका प्रोफेशनल प्रेमाइसिस है वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और वाद विवाद में नहीं उलझना। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। खर्चों के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वालों के जो धन भाव के स्वामी हैं सूर्य इस समय आपके 12वें घर में है, तो खर्चे बढ़ सकते हैं। सीनियर से थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, लेकिन विदेशों से फायदा हो सकता है। जिन लोगों का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है उनके यहाँ पर काम बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए देखिए मंगल ही स्वामी है। तो जो भी लोग किसी भी तरीके से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बीबीए, एमबीए, टेक्नोलॉजी, इन सब में तैयारियां कर रहे हैं तो उनको लाभ हो सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन में जा सकते हैं, फॉरेन स्टडीज के लिए जा सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते में आपको जो हम कहेंगे 2 जुलाई की तारीख है आपके लिए शुभ रह सकती है। 2 जुलाई वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए इस समय अच्छा फल दे सकती है, लेकिन ये 4 या 5 जुलाई को अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर वही डेट्स हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत है। बात करें हम आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है। और देखिए क्योंकि गुरु की स्थिति हालांकि 12वें घर में है, तो 12वां जो घर होता है मोक्ष का स्थान है और ऐसे में आपका मन करेगा धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, घर में भी आपके धार्मिक आयोजन हो सकते हैं। लेकिन देखिए धर्म और ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन फिर भी भ्रम यहाँ पर बना हुआ है। तो पूर्ण हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा धर्म या अध्यात्म की यहाँ पर वृद्धि होने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ पठन पाठन आपका यहाँ चलता रहेगा क्योंकि राहु अष्टम में है। तो ऐसी स्थिति में धर्म भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए जो आपके भाग्येश हैं वो भी गुरु है, तो गुरु इस समय आपके 12वें घर में चले गए हैं। भाग्येश का 12th हाउस में जाना कहीं ना कहीं
थोड़ा सा स्लो डाउन ले आता है चीजों में, यानी मेहनत पर आपको अपने विश्वास करना है, भाग्य पर नहीं। हालांकि जो गुरु है आपके छठे घर के भी स्वामी हैं और ऐसे में विपरीत राजयोग भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, कोई भी मेजर डिसीजन हो, चाहे किसी रिश्ते की बात करनी है या कोई एग्जाम देना है या किसी उधारी या पैसे के लेन देन या लोन्स वगैरह की बात करनी है या कोई मीटिंग करनी है, तो आपको 4 जुलाई और 5 जुलाई को अवॉइड करना है। पूरे ही हफ्ते आपको यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने मानसिक तनाव को कम रखना है और ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शुक्र आपके जीवन में यहाँ पर रोमांस को जरूर बढ़ाने वाले हैं, लव लाइफ आपकी बेटर होने वाली है इस हफ्ते। तो अगर आप किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो हम आपको ये जरूर कहेंगे कि चंद्रमा आपके लॉर्ड होते हैं और शिव आराधना करना, शिव पार्वती की आराधना करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहें, ओम दुम दुर्गाय का भी आप जाप करें और अवश्य ही कर्क राशि वालों को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना या अपने घर के मंदिर में या अपने ऑफिस के मंदिर में उन्हें विराजमान करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि गौरी शंकर रुद्राक्ष सबसे ज्यादा लाभ देने वाला होगा। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे आपको पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देंगे और ऑथेंटिक विद सर्टिफिकेशन आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष मिलेगा। तो ये आप अवश्य लें, शिव पार्वती की पूजा करें और किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें।